ये वाला चलो 2018 से तुम्हारा शुरुआत करो। नहीं मैं था सेट नहीं दिखा 2018 में देख लिया था 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना की। अब इससे सरल सवाल तुमसे बोर्ड में नहीं पूछ सकता। इधर आओ। अब ये सवाल आपका 2018 में पूछा है। सवाल में कुछ नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करना है। हाँ रुपया में बोले जाए भाई 0.2 पहला आंसर 2 × 10⁻²। अब मैं तो आज तक वहां माटर नहीं पढ़ा कि 2 के बराबर हो। तुम पढ़े तो मैं नहीं पढ़ूंगा तुम्हारे से पढ़ा नहीं हुआ था। तो ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का आवेश यानी कि आपको क्या दी गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू 12.5 × 10⁻80। यहाँ तक सही है। आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, कुल आवेश को किससे दिखाते हो। फिजिक्स का पहला सूत्र आवेश के सूत्र से। आवेश का सूत्र क्या होता है, Q = NE। N कितने हैं 12.5 × 10⁻18 और E कितना होता है 1.6 × 10⁻−19। तो इसको कर लो बेटा 12.5 × 1.6 × 10⁻−1 16 × 5 = 80। बचेगा कितना 8 16 दूनी 32 बचेगा आपके पास 4 16 कम और 16 4 20। दो अंक बाद दशमलव है तो हमने यहाँ 2 अंक बाद गुणे 10⁻−1 सही है। क्या इसको लिख सकते हो 2 कूलाम। तू नहीं बता, तुम बताओ एक आंसर 0.20 -2 इसने बोला मुझे याद है। हाँ तो मैंने कहा सही है, इसने -2 कहा। तो मैं भी वॉइस रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ। आप तो सब खत्म हो जाए सुनवा जाओगी नोट करो इसको। हाँ 2018 का ढूंढ लेना। शुरू में मिलेगा तो एक वाला है। अब इसको इतने में ना छोड़ देना, वहां ले जाके नीचे शब्दावली जरूर लिख कर देना। आता है 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश 2 कूलाम होगा। हाँ 15 आएगा। एक रूल होता है राउंड अप का, अगर 10 की घात लिखी जाएगी तो उसमें मिनिमम पावर तो होनी चाहिए, चाहे वो प्लस की हो या माइनस। हिंदी मतलब कम से कम 10 की घात 2 चढ़ी होनी चाहिए, नहीं तो उस घात को हटा देंगे। अब आओ इसमें एक चालक पर कूलाम धनात्मक आवेश है, यानी कि आपको बेटा क्यू दिया है। क्या दिया है 2.4 × 10⁻−। आपसे पूछ रहा है कि चालक में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता है। तो पहली बात उसने बोल दिया धनात्मक। क्या बोल दिया है, धनात्मक आवेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तभी तो धन आवेश आएगा। तो ये तो आंसर मिल गया कि कमी होगी। अब कितने की कमी होगी ये निकालना है। तो लिखो बेटा आवेश के सूत्र से, आवेश के क्या होता है सूत्र, Q = आवेश का क्वांटिटी घटा देता है वो अलग चीज है। यही सर यही बताया क्या आवेश का क्वांटिटी। आवेश का क्वांटीकरण का सिर्फ इतना मतलब है कि आवेश को आप कभी भी फ्रैक्शनल में
दे ले नहीं सकते एक्सेप्ट क्वार्क थ्योरी। बात समझ गए हो कि इलेक्ट्रॉन जैसे एक बॉडी यह है और एक बॉडी, कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1.5 इलेक्ट्रॉन यंगे भेज रहे हो, यंगे से 2/3 इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ला रहे हो। ये है क्वांटीकरण का सिद्धांत। पर एक्सेप्ट क्वार्क थ्योरी, एक थ्योरी है क्वार्क, उसमें ये रूल नहीं लगेगा। आप सवाल में आओ, यहाँ तक सही है? यहाँ तक सही है? क्यों कितना है? यहाँ पे 2.4 गुणे 10 की घात n निकालना है। ई कितना है? सही है? क्या इसको मैं लिख लूं n इक्वल टू 2.4 गुणे 10 की घात -18 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। हाँ काट दो तो ऊपर ही 3 नहीं, अरे कहाँ से? सही है, 3 2 से काटो, वो 8 से काटो। सही है? 3/2 गुणे 10 की घात -19 को ऊपर ले जाओ तो 10 की घात प्लस का 19, 18 में 19 को हटाओगे तो कितना बचेगा? 10। 2 से काटोगे तो कितना बचेगा? 3 गुणे यानी इक्वल टू कितना आ गया? 15 इलेक्ट्रॉन। अब उसने पूछा कमी होगी अधिकता, तो धनात्मक आवेश तो क्या होगी? आता है चालक पर 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? बस हो गया जी सर। क्या बोल रहा है? 2 प्रोटॉन है, 2 कहाँ है? तो एक हो गया बेटा Q1 और एक क्या हो गया? दोनों प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन कितना है? तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इस पे भी कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बोला है दोनों के बीच की दूरी यानी कि R किया गया है 4.0 गुणे 10 की घात -15 मीटर। कूलाम का नियम लगा दो। किसका नियम लगा दो बेटा? कूलाम का नियम क्या कहता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यहाँ तक अब बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? सही है? Q1 कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और Q2 भी कितना है? R स्क्वायर। तो R है आपके पास 4 गुणे 10 की घात -15 का स्क्वायर। सही यहाँ तक? क्या बेटा इसको तुम कर सकते हो 9 1.6 तो इसको लिख दो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 को एक साथ और घातें सब जोड़ दो तो 1 दूनी 38, 1 दूनी 38 में 9 कम हो जाएंगे क्योंकि माइनस का है, तो 9 कम हो जाएंगे तो 10 की घातें -29 बचे। नीचे आ जाएगा बेटा 4 गुणे 10 की वो 16 गुणे 10 की घातें -30। 16 से इसको काट दोगे तो बचेगा 0.1 और 0.1 को हटाओगे तो घात हो जाएगी 30। घात कितनी हो जाएगी? तो घात 30 माइनस की घात 30 माइनस की। सही यहाँ तक? तो अब बचा क्या बेटा 9 इंटू 1.6 तो हो जाएगा 14.4 न्यूटन। तो ये बल आ गया। सही यहाँ तक? साथ में क्या पूछा? प्रकृति। क्या पूछा बेटा? तो हेडिंग डाल लेना प्रकृति। तो यहाँ पहले आंसर को शब्द लिख ले तो आता है दोनों प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल 14.4 न्यूटन होगा। तो यहाँ तक 14.4 न्यूटन होगा। और क्या बेटा इसमें आपसे पूछा है? प्रकृति। प्रकृति क्या होगी? दोनों आवेश समान है। कैसे हैं? समान है तो फिर इसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। दोनों आवेश धनात्मक हैं अतः इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। हाँ रे हट मैं बोल रहे हैं। इसका आंसर डायरेक्ट याद इसलिए रखना है क्योंकि अगर ये ऑप्शनल में आ गए तो वहां टाइम बच जाएगा। वो पूछ लेगा एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती 4 ऑप्शन दे देगा
तो 6.25 गुणे 10 की घाते माइनस 18 और 10 की घाते 18। नोट करो इसको। क्या माइनस क्या 18 प्लस प्लस एक गुलाम आवेश, यानी कि आवेश आपको दिया गया बेटा। आवेश को किससे दिखाते हो? 1 गुलाम। क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे दिखाते हैं? आवेश के सूत्र से। आवेश का सूत्र क्या कहता है? Q बराबर एन ई। एन निकालना तो एन बराबर बेटा Q बाई ई। Q की जगह 1, ई का मान कितना होता है? 19 को ऊपर भेज दो तो 10 की घाते प्लस का 19 बटे कितना हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा। अब देखो दशमलव हटाओगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो 19 उतार लो तो बचेगा 10 की घाते कितना? भागे कितना? तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आता है एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आता है एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 की घाते 18 होती है। और इसको याद भी रखना, क्योंकि अगर ऑप्शनल में आए तो फिर लगाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बोला है किसी परिनालिका की लंबाई कितनी है? 80। यानी कि आपको दिया गया था बेटा परिनालिका की लंबाई। परिनालिका क्या दी गई बेटा? और वो भी एल से दिखाते हैं 80 सेंटीमीटर। उसको मीटर में दोगे तो 80 गुणे 10 की घाते -2। सही यहाँ तक। फिर बोला है कि इसमें फेरों की संख्या कितनी है? 2 परिनालिका में फेरों की संख्या। फेरों की संख्या कैसे दे? कैपिटल एम से। कितना है? 2000। इसमें परिनालिका में प्रवाहित धारा कितनी बोल रहा है? 10 एम्पियर। यानी कि परिनालिका में प्रवाहित वैद्युत धारा वैद्युत धारा किससे दिखाते हो? आई से। आई इक्वल टू दिया बेटा 10 एम्पियर। सही यहाँ तक। फिर बोला है परिनालिका के भीतर इसके केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बताना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या बताना है? तो परिनालिका के भीतर केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि P निकालना है। सही यहाँ तक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से, तो सूत्र होता है B इक्वल टू बेटा म्यू नॉट एन आई बाई एल। सही यहाँ तक। वैल्यू रख देते हैं बेटा। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एन आपको बेटा सवाल में कितना बोला? 2000। आई कितना बोला है बेटा? और एल का मान एल कितना बोला है बेटा? 80 गुणे 10 की घाते -2। यहाँ तक सही सब कुछ। अब आगे देखिए बेटा P इक्वल टू 4 पाई गुणे, देखो 2 को अलग कर लो, 0 अलग कर दो तो 3 एक 4 जीरो है, तो 4 जीरो से घात कितनी कम हो जाएगी? 4 कम हो जाएगी, क्योंकि माइनस की है। तो बचेगा 10 की घाते -3 और नीचे बनेगा बेटा 80 गुणे 10 की घाते -2। सही यहाँ तक। -2 को अगर ऊपर भेज रहे हो बेटा तो B इक्वल टू 4 पाई, 2 से काट दोगे 80 को, नीचे कितना बचेगा? 40 गुणे 10 की घाते -3 और गुणे 10 की घाते प्लस का। तो अब यहां से बेटा B इक्वल टू 4 पाई। सही है। अब यहाँ बचेगा कितना? 10 की घाते -1 और 10 की घाते -1 को नीचे उतार लाओगे तो कितना बचेगा? 400 बचेगा। 400 से इसको काटोगे तो नीचे कितना बचेगा? 100। और 100 को ऊपर ले जाओगे तो क्या बेटा? 0.015। अब इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला। छोटा सा प्यारा सा सवाल। देखो ये सवाल आपके 2011 में पूछा गया था। सवाल क्या कह रहा है आपसे कि 5 माइक्रोकूलाम तथा 1.5 माइक्रोकूलाम के दो आवेश हैं जो परस्पर 2.5 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो एक आवेश आपका ये है बेटा
5 माइक्रोकूलम और एक आवेश है 1.5 माइक्रोकूलम। दोनों जो जिस दूरी पर रखे मान लेते वो दूरी है r, कितनी है? तो उन्होंने दिया r इक्वल टू 2.5 मीटर। सही है। इसको मान लो Q1 और इसको मान लो Q2। तो Q1 आपको दिया गया 5 माइक्रोकूलम और Q2 आपको दिया गया 1.5 माइक्रोकूलम। आपसे पूछा है कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 0 होगा। मान लेते वो बिंदु ये है P, मान लेते वो बिंदु कौन सा है P। तो जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां पर हम एक परीक्षण आवेश रखते हैं। यहाँ पे परीक्षण आवेश में Q रख दे रहा हूँ। कितना रख दे रहा हूँ? मान लेता हूँ Q1 से उसकी दूरी है x, Q1 से उसकी दूरी कितनी है? तो टोटल दूरी है 2.5। तो अगर ये दूरी होगा x, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? 2.5 माइनस x। सही है। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, शून्य क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये इधर को चलेगा। सही है। और इसके कारण से इधर को आएगी। सही है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर इनका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो जाएगी? शून्य। तो मान लिया वो पॉइंट है P, और जहां पर शून्य होगी वहां पे दोनों का विभव क्या रहा होगा? वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर रही होगी। यानी कि E, इस बिंदु का नाम अगर A दे दूं और इस बिंदु का नाम B, तो AP बराबर होना चाहिए E BP के। रखो सूत्र। एक बिंदु के कारण क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q बटे एक्स स्क्वायर। सही है। उस तरफ क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q2 बाई 2.5 माइनस एक्स का स्क्वायर। सही है तक? फिर इसमें क्यों नहीं फिर 2.5 माइनस एक्स का स्क्वायर लगा? अरे इतनी एक्स है और ये 2.5 माइनस एक्स है, इससे ये कट जाएगा। Q से Q कट जाएगा। Q1 कितना है? 5 माइक्रोकूलम। 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई कितना? इक्वल टू Q2 कितना है? 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 2.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस कट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1.5 को इधर ले आओ, तो 5 बाई 1.5 इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है। अब इसमें अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा 50 बाई 50 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x बाई 2.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको काट लो 5 से, तो ये 10 टाइम्स जाएगा, ये कितनी टाइम जाएगा? 3 टाइम। तो ये आ जाएगा बेटा 3.3। कितना आ जाएगा? 3.3 आ जाएगा। इक्वल टू बनेगा x डिवाइड बाई 2.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक। अब अगर यहाँ से उधर से स्क्वायर हटाओगे तो ये बन जाएगा x अपॉन 2.5 माइनस एक्स इक्वल टू रूट के अंदर 3.3। ये चीज बनेगी। अब इसको उस तरफ ले चलते हैं। इसको कहाँ ले चलते हैं? दूसरी तरफ। तो ये हो जाएगा बेटा x इक्वल टू रूट 3.3 2.5 माइनस एक्स, ये बन जाएगा। अब रूट 3 का मल्टीप्लाई सबसे कर दो, तो x इक्वल टू रूट 2.5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2.5 इंटू रूट 3.3 माइनस का रूट के अंदर 3.3 एक्स, ये बन जाएगा। रूट के अंदर 3.3 एक्स को इस तरफ ले आता हूँ, तो ये बनेगा एक्स प्लस रूट के अंदर 3.3 एक्स इक्वल टू 2.5 इंटू रूट के अंदर 3.3, ये बन जाएगा। अब यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, इसके कॉमन ले लो, तो जब एक्स कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस रूट के अंदर 3.3 और उधर क्या बचेगा? 2.5 रूट के अंदर 3.3। अब अगर यहाँ से इस पूरे नंबर को इधर डिवाइड कर दे दो, किसमें दे दो, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2.5 रूट के अंदर 3.3 डिवाइड बाई 1 प्लस रूट के अंदर 3.3। वैल्यू दी नहीं गई, बस इतने मीटर। इतने क्या आता है? वो बिन Q1 से, किससे बेटा? Q1 से 2.5 रूट 3.3 डिवाइड बाई 1 प्लस रूट 3.3 मीटर दूरी पर होगा। सही है, नोट कर।
अब देखो इस सवाल में क्या कहा गया है बेटा, एक 10 माइक्रो कूलाम का आवेश है जो कि 100 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। यानी कि आपको आवेश दिया गया है बेटा। आवेश यानी कि Q इक्वल टू दिया 10 माइक्रो कूलाम यानी कि 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 विद्युत क्षेत्र दिया गया। क्या दिया गया है? विद्युत क्षेत्र को किसे लिखा तो ई से, ई का मान दिया है 100 न्यूटन पर। आवेश पर कितना बल लगेगा, आवेश पर कितना बल लगेगा, यही सवाल है। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के सूत्र से, वैद्युत क्षेत्र के सूत्र से। सूत्र क्या होता है वैद्युत क्षेत्र का? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। हमें क्या निकालना है? यफ। यफ बराबर सूत्र हो जाएगा E इंटू क्यू। E दिया है 100 और क्यू दिया है आपके पास 10 गुणे 10 की घाते माइनस 6। तो ये हो जाएगा बेटा 10 की घाते 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6। सही है तक? तो जब इसको घटाओगे तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आता है आवेश पर 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन का बल लगेगा। ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कह रहा है? एक द्विध्रुव में 10 माइक्रो कूलाम के दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। एक आपका द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव हो गया। एक तरफ है Q1 और एक तरफ है Q2। बोला है वो 10 माइक्रो कूलाम, तो 10 माइक्रो कूलाम प्लस का और 10 माइक्रो कूलाम माइनस का। सही यहाँ तक? और दोनों के बीच की दूरी दी गई है 1 सेंटीमीटर। सही है। बोला है कि अच्छी स्थिति में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अच्छी स्थिति ये होती है, मान लीजिए कि ये बिंदु यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर? यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो याद रखना, अगर कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है बेटा, तो उसके अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ओ 2p बाई आर क्यूब, 2p बाई आर क्यूब। और विद्युत विभव होता है अच्छी स्थिति पर, क्या होता है? विद्युत विभव होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर स्क्वायर। ये अच्छी स्थिति है। और अगर निरक्षीय स्थिति की बात की जाए तो निरक्षीय स्थिति मान लिया बिंदु कौन सा है? Q। तो वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट p बाई और विद्युत विभव होता है 0। ये दोनों सूत्र एक साथ ही। अगर आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। यहाँ पे P का मान होता है बेटा Q इंटू 2L। P का मान किसके इक्वल होता है? और विद्युत विभव का मान होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर स्क्वायर। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब, p बाई। और निरक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत विभव होता है वो सदैव कितना होता है? 0। एक साथ लिख लिया। अब ध्यान से देखो, L क्या होता है? 2L, वैद्युत विभव की लंबाई। 2L बराबर है दिया है 1 सेंटीमीटर। कितना दिया है? क्या मैं 2L इक्वल टू लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस 2 मीटर। Q का मतलब होता है किसी भी एक सिरे के आवेश का परिमाण, किसी भी एक सिरे के आवेश का। तो Q आपके पास हो गया 10 माइक्रो कूलाम, जिसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। तो पहले ज्ञात कर लीजिए बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको किससे लिखा तो P से। तो P का सूत्र होगा Q इंटू 2L। तो Q है बेटा आपके पास 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और 2L है आपके पास 10 की पावर माइनस 2। तो क्या इसको तुम लिख सकते हो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो ये फाइनल हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम मीटर। ये आपका आ गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको नोट करो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण याद रखी है। अब हमें क्या क्या करना है बेटा? अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखेंगे बेटा अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से, तो वो सूत्र क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब। अब यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9, 2 p का मान कितना निकला, 10 की पावर -7। हाँ, r क्यूब, r क्या होता है, दूरी, तो ये है r दिया है 1 मीटर, तो हो जाएगा 1 का क्यूब। तो इसका कोई मतलब नहीं, 9 का गुणा 2 से कर दो, 18 × 10 की घात 2, तो आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी 1800 न्यूटन पर कूलम। आंसर मेरा इंडिया, लेकिन एक पेड़ होना। देखो इधर बोला गया है चित्र में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल व बल की दिशा ज्ञात करना, सही आंसर। तो अब देखो ये आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है E, क्या दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की क्या दी गई, तीव्रता को किससे दिखाते हो, E से। E का मान दिया है 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अब उसने आवेश को क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन, तो लिख लो इलेक्ट्रॉन का आवेश Q इक्वल टू कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो सूत्र क्या हो जाएगा, F इक्वल टू E × Q। तो E कितना दिया है, 10 की पावर 3, और Q कितना है, सही है क्या बेटा, इसको तुम कर सकते हो 1.6 × 10 की पावर -16, और फोर्स का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। ये तो बल आ गया। और इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेश है, ऋणावेश कैसे होता है भाई, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनावेश की तरफ, तो ऋणावेश पर किधर लगेगा, विपरीत दिशा में। तो लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में 1.6 × 10 की पावर -16 न्यूटन बल लगेगा। ये छोटा सा प्यारा सवाल था 1 नंबर का, नोट कर। सही, क्या बोल रहा है कि प्लस माइनस का 20 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक आवेश है प्लस का 20 माइक्रोकूलम और एक आवेश है माइनस का 20, और इन दोनों के बीच की दूरी जिसको 2l कहते हैं वो आपके दिया गया है 20 सेंटीमीटर, यानी कि द्विध्रुव बन गया। द्विध्रुव क्या कहता है कि अगर समान परिमाण के विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे तो द्विध्रुव है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखें तो 2l इक्वल टू हो गया 20 सेंटीमीटर, 2l इक्वल टू आप लिख सकते हैं 20 × 10 की पावर -2 मीटर, इसका मतलब इसको लिख सकते हो 0.2 मीटर, सही है। अगर हम Q की बात करें तो 20 माइक्रोकूलम यानी कि 20 × 10 की घात -6 कूलम। और क्या बोला यहाँ से, द्विध्रुव आघूर्ण का मान बताना है, द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र से, द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र से, तो द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता है, Q × 2l। तो Q है आपके पास 20 × 10 की पावर -6, और 2l आपको दिया गया बेटा 0.2, तो ये हो जाएगा 4 × 10 की पावर -6, और मात्रा क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन, ओ कूलम मीटर, क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। लिख लो ये आंसर है, 4 × 10 की पावर -6 कूलम मीटर। और इसको शब्दों में लिख दो, आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 4 × 10 की पावर -6 कूलम मीटर होगा। 90 देखिए बोला जा रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है, यानी कि आपको P दिया गया है 4 × 10 की घात -9 न्यूटन को कूलम मीटर।
एक समान वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री के कोण पे है, यानी कि थीटा आपको दिया गया है 30 डिग्री। सही यहाँ तक। विद्युत क्षेत्र 5 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन पर कूलाम, यानी कि विद्युत क्षेत्र दिया गया है आपको 5 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बल आघूर्ण ज्ञात करना है, यानी कि टाउ ज्ञात करना। सही है तक। बल आघूर्ण के सूत्र से, बल आघूर्ण के सूत्र से क्या होता है, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये होता है सूत्र। पी कितना दिया गया है बेटा, 4 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 9, और आपको ई कितना दिया गया, 5 इंटू 10 की पावर 4 साइन 30 डिग्री। ये हो जाएगा 5 को 20 बेटा। जब 10 की घाते -9 10 की घाते 4 को जोड़ोगे तो 10 की घाते आ जाएगा -5, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 से इसको काटोगे तो 10 गुणे 10 की घाते -5, और ये बचेगा 10 की घाते -4। ये नहीं तो है। तो टाउ आ जाएगा 10 की घाते -4, और मात्रक क्या हो जाएगा। मात्र हम्म हम्म हम्म। न्यूटन पर मीटर हो गया। न्यूटन पर मीटर। नोट करो। मात्र नहीं हमारे बाबा से